बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लैलतुल क़द्र का अल्लाह ताला कुरान पाक में ज़िक्र फरमाते हैं। फरमाए इन्ना नज़्ज़लनाहु फ़ी लैलतिल क़द्र, कुरान लैलतुल क़द्र में आया। और वमा अदराका मा लैलतुल क़द्र, फरमाया बंदे तू क्या जाने कि लैलतुल क़द्र क्या है। लैलतुल क़द्र खैरुम मिन अल्फ़ि शहर, हज़ार महीनों से अफजल जरात है। और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सही बुखारी की हदीस नंबर 2014 है, आका करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया जिसने लैलतुल क़द्र में ईमान और इखलास के साथ क़याम किया, अल्लाह ताला उसके गुज़िश्ता गुनाहों को माफ़ फरमा देता है, उसके साबिक़ा गुनाह बख्श दिए जाते हैं। तफ़सीर अज़ीज़ में शाह साहब रहमतुल्लाह लिखते हैं कि जनाब आका करीम अलैहिस्सलाम के सामने हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने पिछले उम्मतों के औलिया का ज़िक्र किया। उनके अंदर एक वली अल्लाह ताला के हज़रत शमऊन रहमहुल्लाह थे, उनकी इबादत का ज़िक्र किया कि या रसूलल्लाह उन्होंने 1000 महीना लगातार सुबह को रोज़ा रखा, रात के वक़्त अल्लाह की इबादत की। उस टाइम उम्रें बड़ी लंबी थी, 600 साल 500 साल, आदम अलैहिस्सलाम की उम्र 1000 साल थी। इस तरह बाद में आते वक्त उम्रें लंबी थी। उम्मत मुहम्मदिया की बनिस्बत उनकी उम्रें काफ़ी ज़्यादा लंबी थी। और कुरान पाक में भी है, कौम समूद का जिक्र है, दीगर अक़वाम का। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि वो जिस्मानी साख्त में तुमसे बहुत ज़्यादा ताकतवर थे। अब वो इस चीज़ में तो बहुत स्ट्रॉन्ग थे, और जब ये इबादत का जिक्र हुआ तो जनाब आका करीम अलैहिस्सलाम के दिल मुबारक पर गम आया कि अल्लाह मेरी उम्मत की तो इतनी लंबी उम्र ही नहीं है, तो पहली उम्मतों के लोग मेरी उम्मत से इबादत के अंदर बहुत आगे चले जाएंगे और मेरे ग़ुलाम, मेरे उम्मती, मेरा कलमा पढ़ने वाले पीछे रह जाएंगे। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दिलजोई के लिए और आका करीम अलैहिस्सलाम के दिल अक़दस के उस गम मुबारक को दूर करने के लिए अल्लाह ताला ने फिर आपको लैलतुल क़द्र अता फरमाई। महबूब आप गम न करें, हम आपकी उम्मत को एक रात देंगे जो उसमें इबादत कर लेगा, अल्लाह ताला उसको 1000 महीने की इबादतों से बेहतर सवाब अता फरमाएगा। अल्लाहु अकबर। और जनाब आका करीम अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, सुन्न इब्न माजा की रिवायत है, हदीस नंबर 1644 है। हज़रत अनस इब्न मालिक फरमाते हैं कि जनाब आका करीम अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि जो लैलतुल क़द्र के अंदर लैलतुल क़द्र को पाने से, इसके अंदर अल्लाह से भलाई लेने से महरूम रह गया, फरमाया वो हर चीज़ से महरूम रह गया, हकीकतन वो हर शय से महरूम रह गया। और इस रात की कुछ ख़ास स्पेसिफ़िक अलामात हैं जो आका करीम अलैहिस्सलाम ने बयान फरमाई। बुखारी की एक रिवायत है, नबी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि मुझे लैलतुल क़द्र का इल्म दे दिया गया कि फ़लाँ रात लैलतुल क़द्र होगी। फरमाया मैं तुम्हें बताने के लिए आया कि 2 अफराद झगड़ रहे थे, उनके झगड़े की वजह से लैलतुल क़द्र का एग्जैक्ट इल्म अल्लाह ताला ने मेरे सीने अक़दस से वापस उठा लिया और मुझसे वो इल्म ले लिया गया, लिहाजा मैं तुम्हें एग्जैक्ट डेट उसकी नहीं बताता। और नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया इसको आखिरी अशरे की ताक रातों में 21वीं 23वीं 25वीं 27वीं और 29वीं इन रातों के अंदर इसे तलाश करो, ताक रातों के अंदर। और इसकी जो निशानियाँ नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाई, मुस्नद अहमद बिन हम्बल और बहकी शरीफ शुअबुल ईमान के अंदर हदीस नंबर 3695, इन 2 रिवायात का खुलासा है। जनाब नबी अलैहिस्सलाम फरमाया कि जब शब क़द्र आती है तो अल्लाह ताला के हुक्म से जिब्रील अलैहिस्सलाम सब्ज़ झंडा लेकर ज़मीन पर उतरते हैं। 7 इतने ज़्यादा मलाइका होते हैं कि फरमाया एक रिवायत में आता है कि जितनी ज़मीन की कंकरियाँ हैं, यानी जिस इलाके में लैलतुल क़द्र होती है उस जगह पर इतने फ़रिश्ते उतरते हैं कि सुई के बराबर जगह उस ज़मीन पर बाकी नहीं बचती जहाँ पर लोग इबादत में मशगूल होते हैं। और फिर महबूब अलैहिस्सलाम ने फरमाया जिब्रील अलैहिस्सलाम 2 पर खोलते हैं, वो बाजू उनके पर मगरिब व मशरिक़ में फैल जाते हैं और वो उम्मत मुहम्मदिया के लिए, उन लोगों के लिए जो इबादत में मशगूल होते हैं, दुआ करते हैं। और फिर उस वक़्त जहाँ पर जिस जगह पर कोई बंदा नमाज़ पढ़ रहा हो, कुरान पाक की तिलावत कर रहा हो, नवाफिल इबादत जो भी कर रहा हो, ज़िक्र में मशगूल हो, दुरूद पाक पढ़ रहा हो, फ़रिश्ते उसके साथ मुसाफ़हा करते हैं, फ़रिश्ते उसके साथ अपना पर लगाते हैं। और ये बात वैसे किताबों में नहीं लिखी, हमने अपने बुज़ुर्गों से सुना है, और जिन अहबाब को इसका इल्म है अल्लाह ताला सबको अता फ़रमाए, वो ये बताते हैं कि जब फ़रिश्ता मुसाफ़हा करता है उस वक़्त इंसान के जिस्म में एक बड़ी रिक्कत अमेज़ सी कैफ़ियत बन जाती है, पूरे जिस्म में कपकपी तारी हो जाती है, पसीना आ जाता है और आँखों से बेसाख्ता बेतहाशा आंसू जारी हो जाते हैं। इस तरह की एक रूहानी कैफ़ियत बंदे पर तारी हो जाती है जिस वक़्त फ़रिश्ता मुसाफ़ा करता है। और ये वो एक निशानी बिल्कुल ख़ास है कि जो रात होती है अल्लाह ताला जिसको अता फ़रमाए। अल्लाह अकबर। फिर जनाब जिब्रील अलैहिस्सलाम दुआ करते हैं, फरमाया हत्ता मतलाइल फ़जर,
طلوع فجر تک وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت، فرشتے رہتے ہیں جو عبادات کرتے ہیں، فرشتے ان کے لیے دعائیں کرتے ہیں، جو سوئے ہوتے ہیں فرشتے کہتے ہیں ہم پچھلے سال آئے تھے تو یہ بندہ جاگ رہا تھا، آج دیکھو یہ سو گیا، اللہ تعالیٰ نے اسے محروم کر دیا، یہ غافل ہو گیا۔ تو فرمایا فجر کے بعد فرشتے واپس جاتے ہیں۔ اور مسند احمد بن حنبل کی ایک اور حدیث ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا اس رات کی نشانی یہ ہے کہ وہ رات معتدل ہوتی ہے، نہ زیادہ گرم نہ زیادہ ٹھنڈی، اور فرمایا اس رات کا چاند بالکل کھلا ہوا ہوتا ہے، اور نبی علیہ السلام نے فرمایا اس رات میں کسی شیطان کو تارا نہیں مارا جاتا، اور پھر آخر میں فرمایا کہ اس رات کے بعد جو سورج نکلتا ہے اس سورج کی ابتدائی طور پر کرنوں کے اندر سخت شعاعیں نہیں ہوتی۔ جب سورج نکلتا ہے تو بندہ سورج کی طرف دیکھتا ہے کہ آنکھیں چندے آ جاتی ہیں، لیکن فرمایا اس رات جو صبح صادق کے وقت سورج جو نکل رہا ہوتا ہے ابتدائی وقت کے اندر اس کی طرف دیکھیں تو آنکھیں چندے آتی نہیں ہیں، اس کی شعاع نہیں ہوتی۔ یہ بھی ایک نشانی بیان فرمائی۔ اور اس کے اندر اور بھی ہیں چیزیں کہ آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ترمذی کی روایت ہے، آپ فرماتی میں نے عرض کی یا رسول اللہ اگر میں لیلۃ القدر کو پا لوں تو حضور کیا پڑھوں؟ فرمایا تو پڑھ اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنی، اے اللہ تو کریم ہے، بخشنے والا ہے، معافی کو معاف کرتا ہے، اللہ تو مجھے معاف فرما۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو معاف فرمائے، لیلۃ القدر میں عبادات کی توفیق اور اس کو پانے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔